अगर हम एक चुंबक के बीच में एक छेद बना दें और उसमें एक छड़ी डालें ताकि वो आजादी से घूम सके, तो जब उसके पास एक दूसरी चुंबक लाई जाती है तो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वाले सिद्धांत के अनुसार पहली चुंबक आकर्षण के कारण खुद ब खुद घूमकर दूसरी चुंबक के साथ संतुलित हो जाती है। अब अगर हम दाईं ओर की चुंबक का ध्रुव मैग्नेटिक पोल बदल दें तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी धक्का देते हैं, तो पहली चुंबक को धक्का लगता है और वो घूम जाती है। जब वो आधा घूमती है तो फिर उसकी दूसरी साइड विपरीत ध्रुव से खींची जाती है और फिर से संतुलन में आ जाती है। अगर हम चाहते हैं कि चुंबक लगातार घूमती रहे तो बस हमें दाईं ओर की चुंबक का ध्रुव बार बार बदलते रहना होगा, लेकिन ये काम हाथ से बार बार करना मुश्किल है, इसलिए हमें इस तकनीक में थोड़ा बदलाव करना होगा। अब हम एक बोल्ट लोहे की कीला लें और उस पर तार लपेट दें। जब इसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तो विद्युत से चुंबक बनने के सिद्धांत के अनुसार बोल्ट खुद एक चुंबक बन जाता है। इसमें स्थायी चुंबक की सभी खूबियां होती हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सिर्फ करंट की दिशा बदलकर इसका ध्रुव भी बदल सकते हैं। अब अगर हम पहले वाली चुंबक की जगह तार लपेटा हुआ यह बोल्ट इस्तेमाल करें तो हम केवल बिजली के तारों को उलट पलट कर इस चुंबकीय शक्ति को बदल सकते हैं और इस तरह यह चुंबकीय बल इसे लगातार घुमाता रहेगा। अगर हम घूर्णन बल टॉर्क को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो हम इसके दूसरी ओर भी एक स्थायी चुंबक जोड़ देते हैं ताकि और शक्तिशाली चुंबकीय अंतर बन सके। लेकिन फिर भी अगर हमें बार बार हाथ से तार उलटना पड़े तो यह भी व्यावहारिक नहीं है। तो अब हम इसे एक स्तर और ऊपर ले जाते हैं। हम दोनों ओर की चुंबकों को आधा गोल सेमी सर्कुलर बना देते हैं, जिससे उत्तर और दक्षिण ध्रुव साफ अलग अलग सिरों पर होते हैं। बोल्ट को अब हम तारों से बनी कॉइल कुंडली से बदल देते हैं, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। जब हम आर्मेचर में बिजली देते हैं तो वह भी एक चुंबक बन जाता है जिसके ध्रुव हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब एक नई समस्या आती है, करंट की दिशा अपने आप कैसे बदले। इसका समाधान है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर यह एक धातु का गोल रिंग छल्ला होता है जिसमें बीच में एक कट दरार होती है। यह आर्मेचर के दोनों सिरों से जुड़ा होता है। अब हम दोनों तरफ ब्रश लगाते हैं जो बिजली को आर्मेचर तक पहुंचाते हैं। जब करंट ब्रश से होकर आर्मेचर में जाता है तो आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और घूमना शुरू करता है। जैसे ही आर्मेचर आधा घूमे, कम्यूटेटर भी साथ में घूमता है और ब्रश उस कट को पार करके कम्यूटेटर के दूसरे हिस्से से जुड़ जाते हैं। इससे करंट की दिशा पलट जाती है और चुंबक के ध्रुव भी बदल जाते हैं। जब तक बिजली मिलती रहेगी आर्मेचर लगातार घूमता रहेगा। यही है सबसे सरल डीसी मोटर, डायरेक्ट करंट मोटर का मूल सिद्धांत। अगर हम और ज्यादा स्थिर और शक्तिशाली मोटर बनाना चाहें तो हम 3 वाइंडिंग 3 कॉइल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। 3 कॉइलें 3 टी आकार के लोहे के कोर पर 120 डिग्री के कोण पर लपेटी जाती हैं। कम्यूटेटर को भी 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है और हर हिस्सा एक कॉइल से जुड़ा होता है। जब मोटर घूमती है तो हर 120 डिग्री के घूर्णन पर करंट की दिशा अपने आप बदलती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता रहता है और मोटर स्मूथ और लगातार घूमती रहती है। इस तरह हमें मिलता है मजबूत, स्थिर और शक्तिशाली टॉर्क की डीसी मोटर। आज हमारी जिंदगी के हर हिस्से में उपयोग होती है और यह बिजली युग की एक बुनियादी और क्रांतिकारी खोज है। अब आप सीख गए ना।